वाह वाह सिद्धिभ्यः छायकमनन्तिमेकम् त्रिकालश्रीवार्तियुगपदं सकल सुखधाम सततम वन्देहं केवलज्ञानम् चारित्रं सर्वजनीशरितं प्रोक्तं च सर्वशेषेभ्यः प्रणमामि पंचभेदम् पंचम चारित्र्यलाभाय कर्णमोकारम् अरिहन्ताणं तहे विसीर्थाणम् आयर्यवसायाणम् लोयम यहाँ सब्बसागूढ़म। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की वर्तमान शासन के 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की प्राकृतिक बांगवे के परम प्रोधा आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की अध्यात्म रस से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ महामराजों की भव्य बंधु हरिहरित भाष्य सिद्ध सिद्धित आचार्य आचार्य उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित ये है जिनवानी माँ सदा धरती पर जागरण। आज तक इस भू पर जिन्होंने भी जन्म लेकर के जन्म जरा मृत्यु का विच्छेद किया है पीयूष भाई, तो तीर्थंकर प्रभु के उन शीतल वचनों के माध्यम से किया है, जो वचन जन्म जरा रूपी दुखों के लिए अमृत के समान है, औषधि के समान है। इस भूतल पर यदि कोई परम औषधि है तो वह है निर्घंट गुरुओं की वचन है। इस भूतल पर ऋषभ भैया, आदित्य भैया, इस भूतल पर यदि कोई परम औषधि है तो वे गुरुओं की वचन है, जो शीतलता चंदन का लेप नहीं दे पाता, जो शीतलता चंद्रमा की चांदनी नहीं दे पाती, वो शीतलता एक गुरु का एक शब्द दे देता है और माँ की एक दुआ दे देता है। एक छोटा सा शिशु, एक छोटा सा शिशु रो रहा है, एक छोटा सा शिशु रो रहा है,
उसे मालूम नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा भाई कौन है। बस वह किसी को खोज रहा है, उसके पास शब्द नहीं है कि मेरी माँ कौन है। लोगों ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। मोना भैया उस शिशु को गोद में उठाकर के खिलौना दिला दिया, उसके हाथ में मिठाई पकड़ा दी, लेकिन वह बालक रोता जा रहा है, वह किसी को खोज रहा है। इतने में माँ आती है और अपनी गोद में लेटाती है। बच्चा शांत हो जाता है। बच्चा शांत हो जाता है। ये माँ का वात्सल्य ऐसा रहता है कि बेटा स्पर्श से समझ जाता है कि मेरी माँ ये है। ऐसे ही संसार में व्यक्ति कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी संतप्त हो, कितना भी परेशान हो, एक बार वह गुरु के चरणों में आकर के बैठता है और गुरु की वाणी को सुनता है तो अनुराग भाई उसको बड़ी शांति मिलती है। आज माँ का दिन, आज माँ का दिन है। इस संसार में जितने भी पुरुष हुए, क्योंकि दुनिया पुरुष प्रधान है। पीयूष भाई, दुनिया पुरुष प्रधान है और इस धरती पर जितने भी नियंता हुए, कानूनज्ञ हुए, कानून बनाने वाले हुए, वो हमेशा से पुरुष होते रहे और उन्होंने हमेशा से पुरुषों को ही महत्व दिया। लेकिन आज देखो, आज तुम्हें पता चला कि नारी भी कोई शक्ति है। नारी मात्र भोग्य नहीं है, नारी भी कोई शक्ति है, नारी भी कोई सौभाग्यशाली है। कोई भी संसार का पुरुष हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, नेपाल में हो, किसी भी देश में जाना, संतान को गर्भ धारण करने वाला सौभाग्य किसी को होता है तो वो नारी को हुआ करता है। वो ताकत, राहुल भैया, वो ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम गर्भ धारण कर सको। वो ताकत अनुराग भाई किसी भी वीर पुरुष में नहीं है कि वो अपनी कोख में शिशु को गर्भ धारण करा सके। तीर्थंकर जैसी महाबली को कमल भैया, विनीत भैया, तीर्थंकर जैसी महाबली को, नारायण जैसी, चक्रवर्ती जैसी महाबलियों को भी गर्भ में धारण करने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो वो जननी मां को मिला करता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सबके दिन एक सी है। पवन भाई, सबके दिन एक सी है। अभिषेक भाई, सबके दिन एक सी है। उस माँ से पूछो, उस माँ से पूछना जाकर के जिस माँ ने गर्भ को धारण किया हो, संतान को जन्म दिया हो, उस संतान को जन्म देकर के स्वयं गीले में सोकर के दिन काटे, लेकिन अपने संतान को सूखे में सुलाया। स्वयं धरती पर सो लिया, लेकिन अपने शिशु को उसने गद्दे पर लेटाया। स्वयं भूखे रह लिया, लेकिन अपने बेटे को आचरण का पान कराया हो। और वो बेटा, धन्य है उस माँ का धैर्य। रानू भाई, कितने भी बड़े हो जाना, एक बात ध्यान रखना, कभी भी माँ का तिरस्कार नहीं करना।
अपने जीवन में यदि तुम्हें सुखी रहना है, अपने जीवन में तुम्हें आनंद के साथ जीना है, अपने जीवन में तुम्हें दुर्गति को प्राप्त नहीं करना हो, एक महात्मा का और किसी माँ का अपमान नहीं करना। यदि स्वप्न में भी बसंत आई, यदि स्वप्न में भी किसी महात्मा का अपमान हो जाए तो प्रातः उठकर के सबसे पहले शांति कर्म करना। क्या बोल रहा हूं? कितने भी रविंद्र भाई पुराण पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, किसी भी अनुयोग को पढ़ लेना, किसी भी संप्रदाय में जाकर के तुम अध्ययन कर लेना, लेकिन सार की बात मैं बता रहा हूं, जितनी भी पुराण हैं, पुराना का सार क्या है? चाहे सम्राट हो, चाहे चक्रवर्ती हो, यदि स्वप्न में भी किसी महात्मा का अपमान किया है तो उसका बहुत 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 कटु फल मिला करता है। माँ को जब गर्व होता है तो उसको दोहरा होता करता है। माता, जब कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उसको दोहेला उठा करता है, उसको स्वप्न आया करते हैं, और वे दोहेले और स्वप्न आने वाले उस जीव की सूचक हुआ करते हैं। एक माँ को उगता हुआ सूर्य दिख रहा है, एक माँ को उगता हुआ सूर्य दिख रहा है, और उस माँ के मन में विचार आ रहा है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। उन्नत कलश दिख रहे हैं, तो समझ लो कि तीनों लोगों को आलोकित करने वाला भक्त जीव इसके गर्भ में आया हुआ है। और एक माँ को मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है। परीक्षा कर लेना अपनी अपनी। एक माँ को संतान गर्भ में आती है तो उसको मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, तो किसी पड़ोसी के पास मत जाना, किसी ज्योतिषाचार्य के पास मत जाना, समझ लेना कि किसी पिछले भव का सांप मेरी गोद में आ चुका है। जब रावण गर्भ में आया तो उसकी माँ को पता है क्या दोहला उठा कि मैं चमचमाती हुई तलवार में मुक्ति। ये जो स्वप्न होते हैं वे हमारी जीवन की घटनाओं को निर्धारित किया करते हैं, सूचक हुआ करते हैं। यदि किसी को स्वप्न में रविंद्र भाई जिन प्रतिमा हिलते हुए दिख जाए तो समझ लेना हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। जब भी अशुभ स्वप्न आए, जब नींद खुले तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ना और शांति मंत्र की जाप प्रारंभ कर देना। आशीष है। जब भी अशुभ स्वप्न आए तो गुरुओं के चरणों में जाकर के बैठ जाना, क्योंकि गुरुओं के प्रताप से ही वो संकट टल सकता है। कारण कार्य विधान प्रातः काल में चर्चा की। कारण कार्य विधानम। एक जीव वह है, एक जीव वह है कि वो सियोहारा में बैठकर के मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहा है। क्या? एक जीव वह है कि सियोहारा में मंदिर होने के बाद भी दर्शन करने नहीं जा रहा है, और एक वह भक्त जीव है कि हजारों किलोमीटर दिल्ली में बैठकर के उसने विचार किया कि मुझे सियोहारा की धरती पर जिन प्रतिमा को स्थापित करना। ऐसे भी जीव इस धरती पर हुए कि जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के साक्षात होने पर भी अपनी आंखों को फोड़ लिया, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए नहीं गए। जब
तकदीर फूटती है। अनुराग भाई, जब तकदीर फूटती है, जब तकदीर फूटने वाली होती है तो व्यक्ति ऐसी तस्वीरों को देखता है, और जब तकदीर बनने वाली होती है तो एक गुरुओं की एक लकीर तुम्हारी तकदीर बदल दिया करती है। गुरुओं का एक वाक हमारी तकदीर बन दिया करता है। गुरुओं का एक वाक हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया करता है। जैसी तस्वीर देखोगे वैसी तकदीर बनेगी। आज मां का दिवस है। आज मां का दिवस है। उस उपकारी मां के बारे में विचार करना। मां ही धरती की शान है और मां ही घर का बरदान है। जो अपनी मां का तिरस्कार करता है, आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो निर्घंट योगियों का तिरस्कार करता है, जो अपनी पूज्य उपकारी मां का तिरस्कार करता है, अनुराग भाई, उसको भाव भाव में दर दर पर तिरस्कार होना पड़ता है। और जो अपने ज्येष्ठों का सम्मान करता है, उसका दर दर पर सम्मान हुआ करता है। कारण कार्य बदलता। भवित भैया, कारण कार्य बदलता। जैसा भरोगे वैसा निकलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल लगेगा। तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। तीर्थंकर का माताओं अवतरण होने वाला है। एक सच्चा बेटा क्या सोचता है? एक तो लड़का होता है और एक संतान होती है। तो जो लड़ लड़कर अपनी माता पिता को घर से भगा दे वो तो होता है लड़का, और जो अपने परिवार की संस्कृति की सनातन धर्म का पालन करे, अपने माता पिता की सेवा करे, वो होती है संतान। क्या रानू भाई, तुम्हारे यहाँ किचन है कि रसोई घर है? क्या? एक तो किचन होती है जहां पर दिन भर किचकिच होती रहे, और एक रसोई घर होता है जहाँ निर्घंट योगी की चित्र लगा हो, और जैसे निर्घंट योगी भक्ष्य भोजन करते हैं ऐसे उस घर की सभी सदस्य शांति से भोजन करते हैं, वो होती है रसोई घर। एक बात पूछो राहुल भाई, तुम माँ के साथ रहते हो कि माँ तुम्हारे साथ रहती है? खड़े हो जाओ, अरे तकलीफ ना हो पैरों में। तुम माँ के साथ रहते हो कि माँ तुम्हारे साथ रहती है? तुम माँ के घर में रहते हो कि माँ तुम्हारे घर में रहते है? सच्चा बेटा होता है। मोना भाई, सोनू भैया, अध्यक्ष जी, सच्चा बेटा होगा तो वो कभी ये नहीं कहेगा माँ मेरे पास रहती है। सच्चा बेटा होगा तो चाहे कितनी भी बुजुर्ग माँ हो, वो यही कहेगा कि मैं माँ के साथ रहता हूँ। धिक्कारणीय है वे लोग, धिक्कारणीय है वे लोग, वे बेटे जे माँ की संपत्ति को हड़प करके अपनी माँ को घर से निकाल दिया करते हैं। इस भाव में तुम्हारा पुण्य हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे दरिद्री कुल में जन्म लोगे अगली पर्याय में कि माँ को उधर तुम्हारा जन्म होगा और माँ को भी दर्शन नहीं कर पाओगे। माँ घर की शान है, माँ घर की आन बान शान है, और इस धरती पर माँ ही वरदान है। माँ ही वरदान। माँ की दुआ लोगे तो गगन में चुंबन करोगे,
इस धरती पर आप पूरा इतिहास उठा करके देख लेना अनुराग भाई, जिन जिन ने अपने गुरु की सेवा की वे आज गगन में उनका नाम चल रहा है। आचार्य विद्यासागर महाराज, छोटी सी उम्र में उनकी दीक्षा हुई और उन्होंने इतनी आचार्य ज्ञान सागर महाराज की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उन्होंने नहीं देखा कि मुझको अध्ययन करना है, कि मुझको प्रभावना करना है। बसंत भाई गुरु की सेवा में तल्लीन हो गए और गुरु की सेवा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज वे मुनि विद्यासागर विश्व की संत हो गए। अभी सागर में हमने देखा एक स्थान पर एक पैम्पलेट लगा हुआ था। रविंद्र भाई, सुनील भाई, एक पैम्पलेट लगा हुआ था छतरपुर पर, डेरा पहाड़ी पर जहां हम रुके हुए थे उस कक्ष के सामने एक पैम्पलेट चिपका हुआ था। उसको पढ़कर के स्तब्ध रह गया। उस पर पता है क्या लिखा हुआ था? उस पर ट्रेन बनी हुई थी और उस पे लिखा था सबसे ऊपर आचार्य विद्यासागर की तीर्थ यात्रा संबंध। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक मानव उसके साथ तीर्थ शब्द जुड़ गया। रविंद्र भाई, एक व्यक्ति के साथ जीते जीते तीर्थ शब्द जुड़ गया, इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। उस पे लिखा था आचार्य विद्यासागर तीर्थ यात्रा संघ। जो व्यक्ति अपनी साधना को निर्मल किया करता है, जो व्यक्ति अपनी साधना में तल्लीन होता है, वो लोगों की दृष्टि में तीर्थभूत हो जाया करता है। जीवन में सबसे बड़ी बात ये है अनुराग भाई, जीवन में सबसे बड़ी बात ये मत मानना कि तुमने करोड़ों रुपए मोबाइल बेच करके कमा लिए। बसंत भाई, कभी मत सोचना कि तुमने प्लाट बेच करके करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी भी तुमको सम्मान की दृष्टि से देखे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है रविंद्र भाई, पहले तुम्हारा जो बेटा था वो क्या कहता था? किसी ने पूछा भाई कहां से आए, तो आपका नाम लेता था क्या? लेकिन आज जब आप कहीं पर जाते हो तो आप अपना नाम नहीं बताना चाहते। आप क्या कहते हो कि मैं औचित्य सागर का पिता हूं, मैं श्रवण सागर का पिता हूं। अपनी पहचान को तुम तपस्या तो दोनों पुत्र कर रहे हैं, लेकिन तुम सब जितने भी जैन लोग हैं एक भी दिगंबर नहीं है आप लोग। हमारे संतगण, हमारे योगी जन, हमारे आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी ये दिगंबरत्व की साधना करते हैं, कर पात्र में आहार लेते हैं। पटेल साहब, ठाकुर जी, कमल भैया, सरपंच जी, ये दिगंबर योगी अपने कर पात्री होते हैं, पग यात्री होते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में एक बार भोजन करते हैं और धरती पर पग पग चलते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और अपने हाथों से केसों का लुंचन करते हैं। फिर भी ये क्या कहते हैं? फिर भी जैनी लोग क्या कहते हैं? हम दिगंबर हैं। क्या करते हैं?
दिगंबर हैं, क्योंकि इनको दिगंबर कहना अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। उस माँ के पास में रहना है जिस माँ ने गर्भ धारण किया है, उसका सम्मान होना चाहिए कि उसने कितना बड़ा उपकार किया है तुमको गर्भ रख करके। कभी विचार करना राहुल भाई, कभी विचार करना कि तुम्हारी माँ ने कितना बड़ा उपकार किया है, कितनी बड़ी रिस्क दी है तुमको जन्म देकर के। क्योंकि संसार में ऐसे भी बेटे हैं जो अपनी माँ को ही घर से निकाल देते हैं। ऐसे भी बेटे संसार में हुए पीयूष भाई, जिन्होंने अपने पिता का घात करके सिंहासन पर बैठ गए। ये सब जानते हुए भी माँ ने इस पुत्र को जन्म दिया। उसको मालूम था कि मेरा बेटा भी मुझे घर से निकाल सकता है, मेरा बेटा भी मुझको अपशब्द बोल सकता है, मेरा बेटा भी मेरा तिरस्कार कर सकता है। इसके बावजूद भी उस माँ ने तुम्हारे लिए आशा से, विश्वास से जन्म दिया। बेटियों बहनों, अपने जीवन में अपने माता पिता का यदि कुछ उपकार ना कर पाओ, मात्र इतना उपकार करना, इतना उपकार करना, इस महोत्सव में सम्मिलित हो। यदि तुम जैन हो, यदि तुम अहिंसक हो, तो अपने माता पिता के ऊपर इतना उपकार करना, इतना उपकार करना, इतना उपकार करना कि तुम्हारे कारण से अपनी माँ को और पिता को किसी के सामने अपनी निगाह नीचा करना ना पड़े। बस इतना सा उपकार कर देना। कितनी सी बात है कि ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारी माँ को 4 बातें तुम्हारे कारण सुनना पड़ जाए और पिता को अपने नेत्रों को नीचा करना पड़ जाए। कितना सा उपकार करते हैं। और जब जब तुम्हारे मन में ऐसा लगे कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, उस दिन किसी एकांत स्थान में जाकर के बैठ गया। एकांत स्थान में जाकर के बैठना अनुराग भाई, और एक पेन लेकर के जाना, एक कागज लेकर के बैठना, उस माँ के उपकारों को उस कागज पर लिखना कि माँ ने जन्म लेकर के तुम्हारी गंदगी साफ की, माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए दुग्ध का पान कराया, तुम्हारे लिए सफाई की, तुम्हारे लिए दुनिया की बातें सुनी और तुम्हारे लिए रात रात भर जाग करके तुम्हारे लिए स्वस्थ करने का प्रयास किया, तुम्हारे वस्त्रों को धोया। और फिर हिसाब करना, यदि कोई एक हम नौकर रखते तो 30 साल के लिए कितना पैसा देना पड़ता। बसंत भाई, 30 वर्ष के लिए तुम्हारी व्यवस्था के लिए कितना व्यय करना पड़ता है। यदि तुमसे कह दिया जाए कि आज रात्रि भर तुमको जागरण करना है, तो तुम कहोगे भैया ये धर्मशाला संभालो, हमको रात भर। लेकिन तुम्हारी माँ ने कितनी रातें जग करके तुम्हारे लिए चुप कराया। कभी याद करना रानू भाई कि जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे तो तुमने अपनी माँ से प्रश्न किया कि ये क्या है, और 1000 बार माँ ने बताया कि ये कौआ है, कौआ है, कौआ है। तब भी 1001 बार और पूछा, तब भी माँ ने बताया कि ये कौआ है। लेकिन आजकल के बेटे ऐसे हैं कि जब माँ कोई बात करती है तो बेटा कहता है चुप रहो। धिक्कार हो, धिक्कार हो ऐसे बेटों को, ऐसे बेटों को धिक्कार हो। ऐसे निसंतान रहना उचित है। ऐसे लालों को जन्म देने की अपेक्षा क्यों जन्म दिया ऐसे लालों को। ऐसे धिक्कार हो ऐसे बेटों को कि जो यौवन अवस्था में आए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो कहते हैं हिस्सा बांटे कर लो। 4 बेटे थे, चारों ने अपना अपना बांट लिया।
माता पिता ने कहा भैया हम भी तो अभी जिंदा रहेंगे कुछ वर्ष और, तो 4 हिस्सा तो नहीं दिया, लेकिन चारों बेटों ने मिलकर कहा कि तुम 15-15 दिन हमारे यहाँ भोजन करने आना। धिक्कार हो ऐसे बेटों को। सच्चा पुत्र यदि कोई होता है तो वो ये सोचता है कि यदि मुझ में शक्ति हो तो चंद्रमा को और सूर्य को लाकर के अपनी मां के चरणों में चढ़ा दे। राहुल भाई, तुम तो इकलौते हो मित्र, कितनी भी संपत्ति कमा ले, लेकिन लाकर के अपनी मां के चरणों में रख देना। मैं सत्य कहता हूं कि जो कार्य दवा नहीं कर सकती वो कार्य मां की दुआ कर जाती है। संसार में जब वैद्य मना कर देते हैं कि अब भैया कुछ नहीं हो सकता है, तब भी मां की दुआ बेटे की जान बचा लेती है। धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो पुत्र। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ओर एक बार दृष्टिपात कर लिया करो। जब जब तुम्हें लगे, जब जब तुम्हें पिता के प्रति रोष आए, मां के प्रति रोष आए, तो पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ एक बार दृष्टिपात कर लिया करो कि सम्राट दशरथ ने कहा अपने पुत्र से, श्री राम से, कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। भाई हो तो ऐसा हो, बसंत राय, भाई हो तो ऐसा हो। राजा दशरथ ने जब श्री राम के लिए वनवास का कहा तो उन्होंने कोई कोर्ट में जाकर के केस नहीं लगाया अपने पिता पर कि भैया मैं 4 भाई हैं, हमारा एक हिस्सा दे दो, आप अपना संभालो। नहीं, उन्होंने पिता के चरण छुए और वन की ओर चल पड़े। लेकिन अनुराग भाई, बनना है, अनुराग भाई, बनना है तो वन की ओर चलो, बनना है तो वन की ओर चलो। श्री राम चल पड़ते हैं वन की ओर, और पत्नी हो तो मां सीता जैसी, पत्नी हो, अध्यक्ष जी, वकील साहब, पत्नी हो तो मां सीता जैसी हो, क्योंकि वनवास श्री राम को हुआ था, सीता को वनवास नहीं हुआ था। सीता मां कहती है कि जब पति ही नहीं होंगे तो मैं यहाँ पर किसका सुख भोगूंगी। तो मेरी वन की ओर वो सीता भी राम के पीछे पीछे चल देती है। और भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, कि लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा, चाहे मुझको आधी रोटी मिले, चाहे मुझको पानी मिले, मैं तो वन में श्री राम के साथ रहूंगा। और भाई हो पीयूष भाई, एक बार दृष्टिपात कर लिया करो, इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीख लिया करो। भरत जैसा भाई इस धरती पर मिलना दुर्लभ है। पवन भाई, अभिषेक भाई, भरत जैसा भाई इस धरती पर दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। कि जब उनको दशरथ ने राजपाट सौंप दिया और श्री राम वन को चले गए, तो भरत ने पता है क्या किया? उस सिंहासन पर श्री राम की पादुकाओं को रख दिया। उस सिंहासन पर श्री राम की पादुकाओं को रख करके 14 वर्ष तक वो सिंहासन पर नहीं बैठे, और 14 वर्ष तक उन्होंने श्री राम की आज्ञा का पालन किया।
दूसरा कोई भाई होता ना तो बसंत भाई सोचते चलो 2 चले गए, बहुत अच्छा हुआ, उनका भी हिस्सा मिलेगा। क्या ऐसा नहीं सोचना बसंत भाई, कभी नहीं सोचना। भरत की दृष्टि देखो, कितनी पवित्र दृष्टि। भरत की पवित्र, आजकल तो यही होता है, कहीं किसी को बैराग हो रहा हो ना और भैया की थोड़ी चलती हो तो वो सोचते जा भैया जा, जल्दी जा। इससे ऐसा मत सोचो कभी भी। लाला जी कहाँ गए? ऐसा मत सोचना कि अच्छा है अनुराग निकल जाए। अरे भैया, किसी को भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो और तुमको ज्यादा कमा कमा के दे दे, क्या और कहीं उसको ससुराल ही ऐसी मिल जाए, करोड़ों दान को दहेज में मिल जाए। ऐसा विचार नहीं करना। क्या तो भरत की दृष्टि देखो, भाई हो तो भरत के जैसा हो। 14 वर्ष तक चरण पादुकाओं को रख कर के उन्होंने राज किया। और बसंत भाई, संसार बड़ा विचित्र है। बंधुओं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माताएं भी बैठी हैं, कृषक लोग भी बैठे हैं। भरत की दृष्टि देखो, भरत ने सबसे पहले जब उसको सम्राट पद मिला तो उसने एक सबसे पहले एक नियम बनाया। यदि किसी ने रामचरितमानस पढ़ा हो, उसने एक नियम बनाया अपने राज्य में। लोटा देखा है तुमने? लोटा, लोटा, लोटा समझते क्या? मौन है क्या सबका? अरे लोटा, कलश, कलश, एक कलश लेके आओ भैया अंदर से। पवन भैया एक कलश लेके आओ। ओ भरत ने जब सम्राट पद मिला, आजकल के सम्राट तो टैक्स लगाते हैं, परंतु भरत ने कहा कि राम राज्य लागू होना चाहिए। राम जैसा राम ने प्रजा का पालन किया है वैसा ही मैं उससे और अच्छा पालन करूंगा बसंत भाई। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि हम लोटा भरकर के मोहरें देंगे। क्या बताओ? लोटा भरकर के मोहरें उधार देंगे और पैनी भरकर के लौट वापस लेंगे। क्या आज का कानून कैसा है कि पैनी भरकर के देते हैं और लोटा भरकर के वापस लेना चाहिए। क्या और कुछ लोग तो ऐसे हैं बसंत भाई, कुछ लोग इस धरती पर कि 1 रुपए की 3 अठन्नी मांगते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो भरत ने एक नियम बनाया कि हम, अरे ऐसा लाओ किनार वाला, जिसमें किनार होनी चाहिए, जिसमें किनार हो ऐसा लोटा लेके आओ। तो भरत ने एक नियम बनाया कि हम लोटा भर करके उधार देंगे। जैसे माताएं करती ना कभी कभी कि पड़ोसी के यहाँ से आटा लेके आएंगी कि हमारे यहाँ आटा खत्म हो गया है, तो बढ़िया ठास ठास के लेके आएंगे और वापस करने जाएंगी तो पोला पोला भर के वापस करके आएंगे। क्या? लेकिन भरत की दृष्टि देखो कि भरत ने नियम बनाया कि लोटा भर करके उधार देंगे तो मोहरे, और मात्र जो पैनी है उसको भर करके वापस। भरत की पवित्र दृष्टि। भाई हो तो भरत के जैसा हो, पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसा हो। कि श्रवण कुमार के दोनों माता पिता अंधे थे और वे जाकर के, हाँ अरे ये नहीं चाहिए, जिसमें किन्नौर होना ऐसा लोटा लेके आओ, कोई बात नहीं, चल। तो लोटा भर करके भरत ने लोगों को लोटा भर करके स्वर्ण मुद्राएं दी और किन्नौर भर के वापस ली। लेकिन जगत के लोग बड़े विचित्र हैं। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तब वो कहते हैं कि राम राज चाहिए। हाँ ये देखो, इसमें किन्नौर है ना नीचे नीचे, तो लोटा भर करके उधार लेते थे भरत और मात्र किन्नौर भर के वापस लेते थे। धन्य है भरत की दृष्टि देखो। और जब श्री राम अयोध्या से वापस अयोध्या लौटे श्रीलंका से, तो उन्होंने
मां सीता को वन में छोड़ा दिया। कृतांत भक्त सेनापति से बोला कि जाओ सीता को जंगल में छोड़ाओ। बसंत भाई, कुकर बनना श्रेष्ठ है, परंतु किसी का नौकर बनना श्रेष्ठ नहीं है। एक श्वान होता है, वो धरती पर घूम करके द्वारे द्वारे घूम करके सूखी रोटी खा करके अपनी जिंदगी बना लेता है, सुख से घूमता रहता है। लेकिन नौकर की जो दुर्दशा होती है, वो श्वान से भी ज्यादा खराब हुआ करती है। जब श्री राम ने आदेश कर दिया कि जाओ सीता को घनघोर जंगल में छोड़ करके आ जाओ, कृतांत वक्र रथ पर मां सीता को बिठा करके जंगल में ले जाता है। उस समय मां सीता गर्भवती अवस्था में थी, लव और कुश उनके गर्भ में पल रहे थे और मध्य ऐसी घनघोर अटवी में जहां पर मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसी घनघोर अटवी में जाकर के कृतांत वक्र कहते हैं अपने रथ को सुधारने लगते हैं। मां सीता रथ से उतर करके एक शिला पर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद कृतांत वक्र सेनापति की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तब मां सीता पूछती है कि भाई क्या बात है, क्या रथ का चक्र टूट गया? तब कृतांत वक्र हाथ जोड़ करके कहता है कि मां, मेरा रथ का पहिया नहीं टूटा है, आपके ऊपर कर्मों का पहाड़ टूट पड़ा है। श्री राम ने मुझको आदेश दिया है कि मां सीता को घनघोर अटवी में छोड़ करके आना है। इतना बड़ा अपराध मैं कैसे करूं? इतना बड़ा अपराध मैं कैसे करूं? एक सती मां को जंगल में कैसे छोड़ करके चला जाऊं? हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। टप 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 आंखों से आंसू गिर रहे हैं। लेकिन मां सीता क्या कहती है? धन्य है ऐसी पत्नी को। आज की पत्नी होती तो कहती सबसे पहले तो थाना ढूंढती, पास में थाना कौन सा है, और सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाती कि भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं उनको। लेकिन माँ सीता ने क्या बोला, वो बात सभी को सुनने लायक है। माँ सीता कहती है कि हे कृतांत वक्र, तुम आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। लेकिन एक बात श्री राम से कहना है। मां सीता कहती है कि तुम शीघ्र श्री राम के पास जाओ और तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, परंतु एक बात श्री राम से कहना कि दुनिया के चक्कर में आकर के, दुनिया की बातों में आकर के जैसे तुमने मुझे जंगल में छोड़ा है, वैसे जिन धर्म को मत छोड़ देना। जिन धर्म को मत छोड़ देना। धन है मां होना चाहिए द्रौपदी जैसी, मां होना चाहिए द्रौपदी जैसी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों के सिपाहियों ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी। प्रातः काल जब द्रौपदी को पता चला कि 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो अर्जुन कहते हैं मैं जाकर के दुर्योधन के पुत्रों का घात कर देता हूँ, हत्या कर देता हूँ। तब द्रौपदी कहती है कि हे अर्जुन, जो दुख पुत्र के मरण पर मुझे हुआ है, तुम दुर्योधन को ऐसा दुख मत दो। माता, आज गर्भ कल्याण का दिन है और तुम्हें वो सौभाग्य प्राप्त है दुनिया में
कि तुम तीर्थंकर जैसे महाबली को अपने गर्भ में धारण करते हो, नारायण श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को तुमने जन्म दिया है, तो इतना आज संकल्प करके जाना कि कभी भी किसी जीव का घात नहीं करना, कभी भी किसी संतान का घात नहीं करना। कोई ले सकता है ऐसा नियम? पहले शर्त तो सुन लो, मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी माँ की संतान का घात नहीं करना, किसी की माँ की संतान का घात नहीं करना, किसी भी माँ की संतान का घात नहीं करना। कोई वीर पुरुष है कोई सभा में जो ऐसा नियम ले सकता है? कोई वीर पुरुष है इस धरती पर जो ये नियम ले बसंत भाई कि मैं किसी भी माँ की संतान का घात नहीं करूंगा? कोई भी वीर पुरुष मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यदि ऐसा नियम ले लिया तो फिर हाथ पर हाथ रख करके ध्यान करना पड़ेगा। यदि तुमने आंख भी उठाई है तो किसी जीव का घात होता है कि नहीं होता है? यदि तुमने एक बूंद अनछना पानी पिया है तो तुमने लाखों माताओं की संतानों का घात कर दिया है। यदि तुमने बिगड़ दे के बिगड़ सोदे एक पग भी बढ़ाया है, तुमने लाखों जीवों का घात किया है। यदि तुमने अवक्ष भोजन किया है तो तुमने करोड़ों माताओं की संतानों का घात किया है। और यदि तुमने एक कटु शब्द बोला है तो तुमने पंचेंद्र जीव का घात किया है। तुमने कटु शब्द बोला है, कटु शब्द बोला है, कटु शब्द बोला है। पीयूष भाई मेरी बात पर ध्यान दो, तुम तो सब समय साथ पढ़ने वाले हो, आत्मा में परमात्मा देखते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कटु शब्द भी यदि बोला है तो तुमने लाखों जीवों का घात किया है। अनुराग भाई ये बात तुम्हें कहीं किसी ग्रंथ में गाथा के रूप में नहीं मिलेगी। तुमने मात्र उसको देखा है जो छुरी लेकर के किसी जीव का घात कर रहा है, तुम उसको हत्यारा मानते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो जीव होटल पे जाकर के भोजन करता है वो पूरे परिवार का हत्यारा है। जो तंबाकू खाता है वो पूरे परिवार का हत्यारा है। जो अवक्ष भोजन करता है, जो शराब पीता है, वो पूरे परिवार का घातक है। उससे बड़ा हत्यारा कोई इस भूमि पर नहीं हो सकता है। राजा भैया, जो व्यक्ति तंबाकू खाता हो, जो व्यक्ति सनत भाई तंबाकू खाता हो, ये तो निश्चित है उसको तो कैंसर होना ही है और उसको तो असमय में मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तो कैसे हत्यारा है? एक तो मान लो रोग हुआ, तो रोग हुआ तो उसका व्यापार बंद, तो परिवार कैसे चलेगा? तो परिवार कर्ज लेकर के उसका इलाज कराएगा तो घर की संपत्ति नष्ट। और यदि परिवार का स्वामी ही खत्म हो गया तो परिवार का पूरा परिवार स्वाहा हो जाता है। आजकल लोग बीमार क्यों होते हैं पता है? तुमको लगता है कि किसी ने किसी को तलवार से, किसी हथियार से मार दिया, वही हत्यारा है क्या? जितने भी, अनुराग भाई ध्यान से सुनो, कि जितने भी अनर्थ आज तक हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे अशुभ शब्दों के माध्यम से हुए हैं। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत की मूल जड़ क्या थी? एक अशुभ शब्द, एक अशुभ लकीर अंधों के अंधे भी होते।
भैया देवेंद्र भैया, महाभारत कहां से प्रारंभ हुआ? जब दुर्योधन गिर गया, धोखे से गिर गया, तो द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। उस एक कटु वाक्य ने इतना बड़ा महाभारत का संग्राम करा दिया। उधर रामायण का महायुद्ध क्यों हुआ? रावण ने विभीषण से कहा था, जा निकल जा मेरे दरबार से। एक कटु शब्द ने अनर्थ कर दिया। एक महाभारत की घटना हुई, इतने करोड़ों जीव मर गए, महाभारत के संग्राम में अरबों मनुष्य मर गए, लेकिन हम अपने घरों में जो संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अशांति चल रही है, रोग हो रहे हैं, उसका मूल कारण है अशुभ शब्द बोलना। एक अशुभ शब्द बोल दिया किसी बेटे ने, और पता चला कि उसके पिता सुनते ही अटैक आ गया। आपको मालूम है कि शब्द भी औषधि है। पीयूष भाई, अब पीयूष भाई सोच रहे हैं कि पता नहीं महाराज जी कौन कौन सी बातें बताते हैं, वो कहां से पढ़ के आते हैं। शब्द भी औषधि है मित्र, शब्द भी औषधि है। मेरी बात सुनो, शब्द भी औषधि है। यदि कोई दुखी है, कोई प्राणी दुखी है, उसको जाकर के तुमने अच्छे शब्द बोल दिए तो उसकी औषधि हो गई। आज घर घर में जो वृद्ध माता पिता हैं, उनको कोई तुम्हारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई चाहे नहीं रखते वो तुम्हारे लिए। उनसे दो शब्द प्रेम से बोल लो, उनके चरण छू लो, तो वे जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और तुमने बसंत भाई मीठे मीठे लड्डू खिला दिए किसी को, और खिलाने के बाद लस्सी पिला दी, दही की जलेबी खिला दी, सब कुछ खिलाने के बाद बोल दिया एक शब्द कि कहां से भुखेड़ा आ गया खाने के लिए, तो वो तुम्हारी शब्द भी मिठास को विश्व रूप बदल देंगे, विश्व रूप बदल देंगे। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, और कल भगवान जन्म लेने वाले हैं। और हमने सुना है, चर्चा चल रही थी अभी कि 5 क्विंटल लड्डू बने हैं, तो कल सबको मिलने वाले हैं। क्या पूरे सागर संभाग में कल भगवान के जन्म दिवस पर लड्डू बटेंगे, लेकिन बांटने वाला का तो बांटेगा, क्योंकि उसको प्रसन्नता है। परंतु तुम इतना खाना, थोड़े बचा बचा के खाना, जिससे शुगर नहीं हो पाए। क्या? इसलिए आज उस माँ के लिए स्मरण करने का दिवस है, उस उपकारी माँ को उपकार चुकाने का दिवस है। और जो कुरल काव्य में लिखा हुआ है, इस धरती पर सबसे बड़ा कोई पापी है तो वह उपकारी का अपकार करने वाला है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ ने तुम्हारे लिए इस योग्य बनाया है, उस माँ को कभी मत भूलना। और सरपंच जी, अपनी घर में माँ हो तो आज जाकर के उसके चरण छू लेना, क्योंकि माँ से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं होता है। जब संसार में सब लोग झुटकार देते हैं, सब लोग मुख मोड़ लेते हैं, तो एक माँ ही होती है जो तुम्हारे लिए दुआ दे करके आगे बढ़ाया करती है। पुनः हम चर्चा करेंगे उस माँ की, और पुनः हम चर्चा करेंगे उस तीर्थंकर परमात्मा की कि कैसे तीर्थंकर बना जाता है। और आज तक हम तीर्थंकर क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने दर्शन विशुद्धि भावना को नहीं पाया है। इन्हीं मंगल भावों के साथ पुनः हम उन तीर्थंकर प्रभु की वंदना करते हैं। और तीर्थंकर जो बनेंगे बन जाएंगे, लेकिन अभी तो उस तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ के उपकारों को स्मरण करना है।
और उनके उपकारों को चुकाने का प्रयास करता है, क्योंकि जो माँ और महात्मा की सेवा करता है निश्चित ही वह गगन की ओर उसका नाम जाता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवत श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की पंच